नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ 2021 के लिए बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हिस्ट्री का तीनों पार्ट होगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के 160 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस ग्रंथ में जो है मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो है ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जो भारतवर्ष है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका जो उल्लेख है अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति, बिहार में जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है। चिरांद सारण में, ठीक है, चिरांद आपके सारण में ये नवपाषाणकालीन स्थल है। इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना गया है, तो कितना पुराना माना गया है? तो आपको याद रखना है कि 1800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का जो है चिरांद संस्कृति को माना गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो इसमें से कौन सा आपके जो महाजनपद है बिहार में नहीं है? तो देखिए, अंग तो बिहार में मगध भी है, बज्जी भी है, जबकि जो वत्स है आपके बिहार में नहीं है, ठीक है, जो वत्स है बिहार में नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इन सभी का जो संबंध है किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था, ठीक है, हर्यक वंश से इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो जो चरक साहब थे वो बिंबिसार के समकालीन थे, ठीक है, बिंबिसार के समकालीन थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो मगध साम्राज्य के जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? राजगिरी में थी, ठीक है, कहाँ पर थी? राजगिरी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी से अलग तरीके से पूछा था, तो आप लोग जो है जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो बहुत ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के आंसर दिया कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जो है भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो घनानंद के शासनकाल में, ठीक है, घनानंद के शासनकाल में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशाख दत्त कृत मुद्रा रासच में मौर्यों के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको याद रखना है कि विशाख दत्त का जो एक बुक लिखा गया है मुद्रा रासच, इसमें जो है मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मौर्यों के लिए ब्रिशल, जो मौर्य हैं उनके लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, ब्रिशल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की है? तो आपको याद रखना है जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया? तो उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उस राजा का नाम है, ठीक है। ये जैन धर्म लास्ट में अपना लेते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार
क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था, तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक आपके जीवक है किसके दरबार में रहता था, तो आपको याद रखना है बिंबिसार के दरबार में, ठीक है, बिंबिसार के दरबार में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था, तो अजातशत्रु के दरबार में, ठीक है, अजातशत्रु के दरबार में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में होता है, तो जो विदेह राज का उल्लेख जो है सबसे पहले आपके यजुर्वेद में होता है, ठीक है, यजुर्वेद में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज अस्तित्व नहीं था, तो अशोक के जो दक्षिण सीमा पर कौन सा राज अस्तित्व नहीं था, आपको याद रखना है कि चेर भी था, पांडे भी था और चोल भी था, तीनों था, ठीक है। तो जब तीनों था तो क्या हो जाएगा, तीनों ही अस्तित्व थे, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है, तो बौद्ध साहित्य में जो है आपके लखनऊ जो शहर है उसका उल्लेख नहीं है, जबकि वाराणसी, मथुरा और तक्षशिला का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी, तो आपको याद रखना है कि जो है उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो दोनों में क्या समानता थी कि पशु बलि का विरोध करते थे, ठीक है, पशु बलि का विरोध करते थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है, तो तृतीय जो बौद्ध संगति का आयोजन होता है वो अशोक के शासनकाल में होता है, और कहाँ पर होता है, तो पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है, और चौथा कहाँ पर होता है, तो चौथा आपके कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में होता है, नोट कर लीजिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन आपके राजगिरी में होता है, ठीक है, राजगिरी में होता है, ठीक है, इसे राजगिरी भी बोला जाता है। और सेकेंड वाला कहाँ पर होता है, तो वैशाली में होता है, और तीसरा वाला आपके पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा वाला आपके कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया, अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में होता है, लेकिन उस समय शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है कालाशोक थे, कालाशोक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ है, तो जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का जो प्रारंभ होता है ये आपके बिंबिसार के अधीन होता है, बिंबिसार के अधीन। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ, तो जो मेगास्थनीज हैं उनका पाटलिपुत्र में आगमन होता है 315 BC में, ठीक है, 315 BC में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था, तो किस शासक ने भेजा था, सेलुकस निकेटर ने, ठीक है, सेलुकस निकेटर ने भेजा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, तो जो अर्थशास्त्र बुक है उसका लेखक है कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो अशोक के जो है 13वां अभिलेख में, अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है, तो जो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का जो प्रमुख साधन है वो आपका है इंडिका, ठीक है, इंडिका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, बता देते हैं, मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका लिखा गया है। और यहाँ पर क्या था, आपको याद रखना है अर्थशास्त्र
कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसे दोनों नोट कर लीजिएगा, पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट है कि धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल के द्वारा जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक है? तो किसकी देन जो आपकी निर्णायक है? तो नुहानी वंश का। ठीक है, नुहानी वंश का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद भी होना चाहिए कि शेरशाह जो है नुहानी वंश के अंदर में ही जाके काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मकतूबाते सदी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? तो बिहार में कौन जो संप्रदाय है सर्वाधिक आपके लोकप्रिय रहा है? तो फिरदौसी रहा। ठीक है, फिरदौसी रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। नेक्स्ट है कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो सबसे जो आरंभिक नाम है इमाम ताज फ़कीह का है। ठीक है, इमाम ताज फ़कीह का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तरुब दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो इसकी प्राप्ति जो है मुंगेर में हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई है? मुंगेर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना होती है 1198 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित कर लीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-2। ठीक है, 3-1-2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? तो किसका जन्म स्थली आपकी नहीं है? तो देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। जो गौतम बुद्ध है इनका जन्मस्थली कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नोट कर लीजिएगा, लुम्बिनी आपके नेपाल में है। महावीर स्वामी का जो आपका जन्म है बिहार में है। ठीक है, कुंडलवन में। और आर्यभट्ट का भी आपके पटना में है। ठीक है, पटना में है। तो पटना खगोल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किस में उद्धृत माना जाता है? तो आपको याद रखना है बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध विहार आपके बिहार में बहुत ज़्यादा थे, उन्हीं के नाम बिगड़ के धीरे धीरे बिहार हो गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो आपको याद रखना ये कहाँ पर मिलते हैं? तो मिलते हैं उरबेला में। ठीक है, उरबेला में मिलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए हैं? तो पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी अस्थिर। तो बौद्ध धर्म जो आपके अस्थिर, वीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। तो बौद्ध धर्म नहीं हुआ था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। तो ये सही है। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में। तो ये आपके चौथा बौद्ध संगति में हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर लेना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय कहाँ होता है? तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथा आपके कुंडलवन में होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था। तो जो कर्नाट वंश का राज आपके स्थापित हुआ था मिथिला में, ठीक है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, एक ही बार में 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। जो आपकी मिथिला है उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो सारिपुत्र हैं उनका जन्म नालंदा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सारिपुत्र हैं उनका जन्म नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए कुंवर सिंह, ठीक है। जो कुंवर सिंह है ये 1857, एक सेकंड नीचे कर लेते हैं। कुंवर सिंह जो है 1857 में बिहार में ये नेतृत्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिरसा मुंडा है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। मौलवी बिलाकत अली जो हैं ये बहावी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद है मजरुल हक जो है हुमरुल लिंग का नेतृत्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया। तो सिख गुरुओं में जो सर्वप्रथम जो है बिहार का जो भ्रमण करते हैं गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो जो मिथिला के कर्नाट वंश हैं उनकी राजधानी थी सिमरावगढ़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, सिमरावगढ़। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कर्नाट वंश है इसका अंतिम शासक था हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। तो बंगाल के जो है किसने बनाया था। तो मीर कासिम ने, ठीक है, मीर कासिम ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था। तो किसे बनाया था। तो सिताब राय को, ठीक है, सिताब राय को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो बिलाकत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन तीनों को मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया। तो विंसेंट आयर ने, ठीक है, विंसेंट आयर ने दबा दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। तो कैप्टन ली ग्रैंड के साथ मुठभेड़ में, ठीक है, कैप्टन ली ग्रैंड के साथ मुठभेड़ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम जो है तुगलकपुर कर दिया था। तो दरभंगा का जो नाम है तुगलकपुर कर दिया था, ठीक है, जो तिरहुत आपके प्रमंडल में आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बिहार शरीफ में स्थित है, ठीक है, बिहार शरीफ में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दरिया खां नोहानी, दरिया खां नोहानी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किस मुग़ल शासक का जो है राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय का, ठीक है, शाह आलम द्वितीय का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1856-57 में मुग़ल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज दे दिया था। तो आपको याद रखना है महेश ठाकुर से प्रभावित होकर, ठीक है, महेश ठाकुर से प्रभावित होकर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि 1556-57 में जो है मुग़ल शासक अकबर ने जो है किसकी विद्वता, मतलब कि बोलते हैं
उनको इतना ज्ञान था, ज्ञान से प्रभावित होकर जो है उसे मिथिला का राज दे दिया, तो महेश ठाकुर को दे दिया था, ठीक है, महेश ठाकुर को। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपके असत कथन का चयन कीजिए, मतलब इसमें जो है गलत कथन को आपको चूज करना है, तो चूज कर लीजिए। पटना में जो है 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो ये सही है। उसके बाद है कि रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर हस्तांतरित कर दिया गया, तो सही बात है, कर दिया गया। उसके बाद है कि पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिले में मार्शल लॉ लागू किया गया था, तो किया गया था। बाबू कुंवर सिंह पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की, तो ये गलत है, ठीक है, ये आपकी गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो जो गोलघर का निर्माण है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, तो कहाँ पर आपके विद्रोह होता है, तो आपको याद रखना है नालंदा में, ठीक है, नालंदा में विद्रोह होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, तो गिरफ्तार किया था महाराजा जंग बहादुर ने, ठीक है, महाराजा जंग बहादुर, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि जो बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह, ये आपके कुंवर सिंह के भाई थे, को किसने गिरफ्तार किया, तो महाराजा जंग बहादुर ने आपके गिरफ्तार किया था, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है, तो आपको याद रखना है इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उनका सक्रिय योगदान रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो बिहार राज्य की जो घोषणा किस दिन होती है, तो आपको याद रखना है ये घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, VVI है 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ, तो बिहार राज्य की स्थापना का जो है विधिवत उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 को होता है, 1 अप्रैल 1912 को, और घोषणा कब होता है 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 1911 को जो है बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन कौन आपके शामिल था, तो भारत के वर्तमान राज्यों में जो आपके उड़ीसा शामिल था, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1907 में आपको याद रखना है कि इसमें जो है अब झारखंड अलग हो गया, झारखंड भी आपके था बिहार में, ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया, तो मनभूम, ठीक है, मनभूम जो जिला उसे पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो कौन आपके सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी। बिहार स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास के द्वारा, तो ये भी सही है। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है, तो पहला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपके गलत हो जाएगा। सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में से किसे फांसी दे दी गई, तो खुदीराम बोस को जो फांसी दे दी गई, और जो प्रफुल्ल चाकी थे अपने आप को खुद ही गोली मार लिया था, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, VVI क्वेश्चन है, तो बिहार में जो है होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मजरूल हक थे, ठीक है, मजरूल हक थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे जो 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया, तो इसे दोबारा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से जो है किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया, तो किसे बनाया गया था, मजरूल हक को, ठीक है, मजरूल हक को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में प्रारंभ होता है, 1919 में प्रारंभ होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में होता है, इसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर करते हैं, आर.एन. माधोलकर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। तो जो खुदीराम बोस थे उनका वकील कौन थे? तो आपको याद रखना है कालिदास बसु। ठीक है, कालिदास बसु जो हैं खुदीराम बोस के वकील थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो किसके द्वारा जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है किसने की थी? तो पटना जो भवानी मंदिर की स्थापना है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भागलपुर में जो है सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। रेवती नाग का संबंध जो है किस संगठन से था? तो इनका संबंध था अनुशीलन समिति से। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन पर आपको चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो यह सही है। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया। तो ये भी सही है। चंपारण में 3 कठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अबबाब के रूप में किसानों से वैध वसूली की जाती थी। तो ये भी सही है। और उसके बाद है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया। तो नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार ने चंपारण एग्रेग्रियन कमेटी किसके अध्यक्षता में नियुक्त की? तो आपको याद रखना है एफ.सी. सलाई की अध्यक्षता में, एफ.सी. सलाई के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? तो खैरू मियाँ ने। ठीक है, खैरू मियाँ ने भूमि दान में दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी मदरलैंड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दी मदरलैंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो जो आपके कौमी सेवक दल है इसकी स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में जो है पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। तो डी इसका। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण जो है किससे संबंधित हैं? तो इंडियन डिवाइडेड्स। ठीक है, इंडियन डिवाइडेड्स से संबंधित हैं जयप्रकाश नारायण। और राजेंद्र प्रसाद ये किससे संबंधित हैं? तो हाई सोशलिज्म से। और सच्चिदानंद किससे संबंधित हैं? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड से। और फणीश्वर नाथ जो रेणु है वो महिला आचार से संबंधित है। ठीक है, तो इनका कृति कौन है? महिला आचार है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, तो आप सारे लोग का कृति याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सज़ा दी गई? तो आपको याद रखना है कि फणींद्र घोष हत्याकांड में। ठीक है, फणींद्र घोष हत्याकांड में जो है श्री बैकुंठ शुक्ल को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। कहाँ पर होता है? पटना में। तो ए इसका। नेक्स्ट है कि कांग्रेस, इसे कर लीजिएगा कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर जो 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है?
तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है समाजवादियों के द्वारा, ठीक है, समाजवादियों के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन, ठीक है, पटना में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी, तो किसकी नियुक्ति हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे, तो बिहार विद्यापीठ के जो प्रथम कुलपति थे मजरूल हक थे, मजरूल हक थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है प्रिंस ऑफ वेल्स की ये पटना यात्रा कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा जो है 22-23 दिसंबर 1921 को होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए, तो आपको याद रखना है कि पटना नगरपालिका के चेयरमैन स्थापित हुए थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण जो है अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे, तो जो जयप्रकाश नारायण है अपने जीवन के अंतिम चरण में जो है सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे, ठीक है, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन गांधी ने कब दिया था, तो गांधी ने यह कथन आपके कब दिया था, तो 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय दिया था, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें 61 दिया गया है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, जो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 1916 में, ठीक है, 1916 में। और उसके बाद है किसान सभा का गठन कब किया गया, 1929 में। और पटना विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया, तो 1917 में। सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई, 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, तो 2 4 3 1, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने जो है सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया, तो उनका नाम क्या था, तो बलदेव सहाय, ठीक है, बलदेव सहाय, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है कि पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था, पटना का जो चर्चित सचिवालय कांड है ये आपके होता है 11 अगस्त 1942 को, नोट कर लीजिएगा, VVI है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है कि रामानंद सिंह हैं, देवी पाद चौधरी भी हैं, जगतपति भी हैं, जबकि योगेंद्र नारायण नहीं है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम क्या था, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, फुलेना प्रसाद श्री। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। ब्रह्मानंद तिवारी जो है कहाँ के हैं, तो ये चंपारण के हैं। सरस्वती देवी ये कहाँ के हैं, तो ये आपके भागलपुर के हैं। ध्रुव कुमार कटिहार के, और कपिल मुनि कहाँ के हैं, डुमरांव के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ जो है भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित है, तो कौन आपके सम्मिलित है देख लीजिए। इसमें आपके सम्मिलित हैं योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, तो सारे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो नित्यानंद सी थे। ठीक है, नित्यानंद सी थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो कब आपके ये सक्रिय था? तो अगस्त क्रांति के दौरान। ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है कटिहार के, अभी देख चुके हैं कटिहार के। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो कहाँ पर रहता है? तिरहुत। ठीक है, तिरहुत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, तो जो राजेंद्र प्रसाद है उनकी बहन का नाम क्या है? तो भागवती देवी। ठीक है, भागवती देवी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, 98, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया? तो आपको याद रखना है पुलिस थाने को किसने जला दिया था? तो जला दिया था आपको जगलाल चौधरी ने। ठीक है, जगलाल चौधरी, नाम थोड़ा टफ है, जगलाल चौधरी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जो जयप्रकाश नारायण है उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, हम लोग देख चुके हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपको याद रखना है पटना के। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की कौन थी? पत्नी थी, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की कौन थी? पत्नी थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जो है जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो कहाँ पर बनता है? बिहार में। ठीक है, बिहार में बनता है। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो शुरुआत होती है आपकी 1974 में। ठीक है, 1974 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, तो कहाँ पर जन्म हुआ था? आपको याद रखना है सिताब दियारा में। ठीक है, सिताब दियारा में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस आंदोलन को जो है दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो बिहार के किस आंदोलन को जो है दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? ये कहा गया था आपके संपूर्ण क्रांति को। ठीक है, संपूर्ण क्रांति को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन आपके गलत है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, तो सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इसी आंदोलन से संबंधित थे, तो संबंधित थे, सही बात है। और यह आंदोलन जो है सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था, तो सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो कांग्रेस का समर्थन कैसे प्राप्त रहेगा? ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो इमरजेंसी लगाई है, उसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर जो है पिछड़े के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? एक सेकेंड, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो आपको याद रखना है, जो पूछा जा रहा है कि जो स्वामी सहजानंद है कहाँ पर किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं? तो दरभंगा में। ठीक है, कहाँ पर? दरभंगा में, जिला पूछ रहा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी? तो किस क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि पाते हैं? तो आपको याद रखना है समाज सुधार में। ठीक है, समाज सुधार में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो किसान समाचार के जो संस्थापक थे उनका नाम है स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 1936 में जो है
बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गया में। ठीक है, गया में आयोजित किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो कब की गई थी? तो 4 मार्च 1928 को। ठीक है, 4 मार्च 1928 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंगेर में जो है 1922-23 में किसके अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ था? तो किसके अध्यक्षता में जो है किसान सभा स्थापित होता है? तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है मार्च 1929 में होता है, मार्च 1929 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद। इस सारे VVI क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? शाहाबाद में। ठीक है, शाहाबाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 से 30 अगस्त 1934 को जो है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसके अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो स्वामी सहजानंद। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसके अध्यक्षता में जो है एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है एक किसान जांच समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से। ठीक है, संथाल विद्रोह से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। जो कोल विद्रोह कब होता है? तो 1831 से 32 के बीच में होता है। उसके बाद है कि भूमिज विद्रोह, ये कब होता है? तो 1832 से 33 में होता है। संथाल विद्रोह कब होता है? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में होता है। और मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 से 1901 के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है 1770-71 में जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन सा क्षेत्र आपके जो है 1770-71 में जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया जो आपकी पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है नोनिया विद्रोह ठीक है, जो 1778 से 1800 के मध्य में हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला जो है सर्वाधिक प्रभावित रहता है? तो सर्वाधिक जो प्रभावित जिला रहता है सारण, वैशाली और पूर्णिया रहता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रुदन मुंडा एवं कुटा मुंडा का संबंध जो है किस विद्रोह से था? तो रुदन मुंडा और कुटा मुंडा का जो संबंध है तमाड़ विद्रोह से। बहुत लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तमाड़ विद्रोह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो संथाल विद्रोह का जो दमन है कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खारबाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो खारबाड़ आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है भागीरथ मांझी ने किया, भागीरथ मांझी ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था। तो जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म स्थान कहाँ पर था? तो उली हातू। ठीक है, उली हातू में था। ये कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम है? तो जो बिरसा मुंडा है उनका बचपन का नाम है दाऊद मुंडा। ठीक है, दाऊद मुंडा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो जो बिरसा मुंडा थे उनके
गुरु का नाम था आनंद पांडे, ठीक है, आनंद पांडे उनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट है कि किसे जो है धरती आबा, इसलिए कर दीजिएगा बाबा, धरती बाबा या धरती का पिता कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की है, तो ताना भगत जो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है जतरा भगत ने किया है, किसने किया है, जतरा भगत ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में जो है ताना भगत असहयोग आंदोलन में जो है भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन, ध्यान रखिएगा, अहिंसक आंदोलन था, तो कौन था, ताना भगत आंदोलन था, ठीक है, ताना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका और इसे किस नाम से जानते हैं, तो बा पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो सफाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है खारबाड़ आंदोलन को, ठीक है, खारबाड़ आंदोलन को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस आदिवासी आंदोलन में जो है परंपरागत अथवा झूम खेती की तरह लौटने का आह्वान किया गया था, तो ताना भगत आंदोलन में, ठीक है, ताना भगत आंदोलन में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा जो है कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है, तो संथाल विद्रोह की, ठीक है, संथाल विद्रोह की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड की सभी जनजातियाँ भाषाएं मुंडा समूह की हैं, द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख या कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है, तो आपको याद रखना है जो ये बोली जाती है उरांव और सौरिया पहाड़िया के द्वारा, ठीक है, सौरिया पहाड़ियों के जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका पहले हम बिहार स्पेशल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।